जय हिंद साथियों। तो हम लोग आज फिर देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 के बचे हुए सवालों को। तो आप जल्दी से कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। हम लोग शुरू करते हैं सवालों को कंसेप्ट के साथ। आप सब जानते हैं कंसेप्ट इज पावर। देखिए भाई, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है ना। ये दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों का यहाँ का करना है, इसमें अवकलन करना है। तो गुणा का देखिए नियम होता है, पहला और दूसरा। क्या होगा? पहला दूसरे वाले का अवकलन प्लस दूसरा पहले वाले का अवकलन। जब दो फंक्शन दिए गए हों अलग अलग और गुणा के रूप में हो, तो उनमें अवकलन करने के लिए इन फार्मूलों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई लिखेंगे पहला दूसरे वाले का अवकलन, दूसरे वाले का अवकलन प्लस दूसरा पहले वाले का अवकलन। क्या है भाई? कॉस एक्स के पावर 3। बस अब इसका खाली अवकलन कर दीजिए, कहानी खत्म। देखिए कॉस एक्स के पावर 3 है ना, थोड़ा समझिएगा। इसका मतलब ये है कि साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर दिया है ना। देखिए एक्स के पावर एन का रूप है, एन कहाँ आता है? पहले, एंड 2 आएगा पहले, हो जाएगा साइन एक्स के पावर 5। लेकिन यहाँ पे यक्स होना चाहिए, नहीं है तो हमने इसको माना, तो इसका हम करेंगे फिर से अवकलन। ठीक है, साइन एक्स के पावर 5 प्लस यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, लेकिन जिसको हमने माना वो था उसका फिर से कर देंगे अवकलन। ठीक, तो देखिए 2 कॉस एक्स के पावर 3 इंटू साइन एक्स के पावर 5। देखिए साइन एक्स का अवकलन क्या होगा? कॉस एक्स, और इसका हम करेंगे फिर से अवकलन, तो क्या हो जाएगा? 5 एक्स के पावर 4। फिर घात आता है पहले, ए में से कम हो जाता है ना। देखिए माइनस प्लस भाई, माइनस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और ये आपका है साइन एक्स के पावर 3। और यहाँ देखिए 3 कहाँ आएगा? पहले, और इसमें से एक कम हो जाएगा, यानी कितना बचेगा? 2। बस थोड़ा इसको व्यवस्थित कर लीजिए। देखिए 5 दूनी के 10, एक्स के पावर 4 कॉस एक्स के पावर 3 और साइन एक्स के पावर 5, और क्या भाई? कॉस एक्स के पावर 5 माइनस देखिए 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। नोट कर लीजिएगा। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यहाँ भी इसको हल करना एकदम आसान तरीके से करेंगे हम लोग। देखिए करड़ी में क्या होना चाहिए? करड़ी में यक्स नहीं है, तो मान लेंगे करड़ी में यक्स है, और करड़ी में एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/2 करड़ी में एक्स, यानी हम कहते हैं 1/2 करड़ी में जैसे का तैसा, ज्यों का त्यों छाप दीजिए। और इसका हम कर देंगे फिर से अवकलन मेरे भाई। ठीक है ना। देखिए 2 कट जाएगा, तो 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, और कॉट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू जिसको हमने माना उसका करेंगे फिर से अवकलन, है ना। देखिए माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2x बटे करड़ी में कॉट एक्स का स्क्वायर। बस थोड़ा इसको व्यवस्थित करिए। 2x आ जाएगा पहले, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट कॉट एक्स का स्क्वायर। तो इस तरह से इसको भी नोट कर लेंगे ना, कर लीजिए। देखिए भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। यहाँ करेंगे अवकलन
कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। हमने जिसको माना उसका क्या कर देंगे फिर से अवकलन। देखिए साइन करड़ी में यक्स, और करड़ी में यक्स का अवकलन कितना? 1/2 करड़ी में एक्स। इसको लिखेंगे माइनस साइन करड़ी में यक्स अपान 2 करड़ी में एक्स। ठीक है ना? बस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, करा सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स जो दिया गया है x-1 x बिलोंग्स टू क्या दिया भाई? रियल नंबर। करा x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है ना? देखिए जब किसी भी फलन को यक्स के मान पे चेक करना हो कि अवकलनीय है कि नहीं है, उसके लिए एक फार्मूला होता है। एक निकालना पड़ता है आर एच डी, एक निकालना पड़ता है एल एच डी। राइट हैंड डेरिवेटिव, एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमें निकालना पड़ता है सबसे पहले फंक्शन का मान x प्लस एच। तो पहले निकाल लीजिए, जहाँ जहाँ x वहाँ का लिखेंगे x प्लस एच माइनस 1, और निकालना पड़ता है एक यक्स माइनस एच, है ना? पहले निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा भाई? x माइनस एच, माइनस में क्या है? 1। ठीक है, देखिए हम निकालेंगे इसका आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या होता है भाई? लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f कोष्टक में x प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे में h, है ना? देखिए लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, अब f कोष्टक में x प्लस एच की वैल्यू क्या है? x प्लस एच माइनस 1 माइनस एफ एक्स का मान क्या है जो दिया गया है? x माइनस 1 और बटे में क्या है भाई? एच। करा यक्स बराबर कितने पे चेक करना है? x बराबर 1 पे, तो यक्स का मान क्या रखेंगे? 1 रखिए। तो 1 प्लस एच माइनस 1, 1 माइनस 1 बटे में क्या है? h। ठीक है, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 1 से 1 क्या होगा भाई? कट जाएगा, तो बचेगा आपका मॉड में h, यहाँ हो जाएगा 0 बटे में h। देखिए लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ये निकलेगा तो हो जाएगा h बटे के h, कट जाएगा तो कितना आएगा? 1। तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 क्या आया है? 1। इसका मान क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब निकालेंगे यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी, आर एच डी। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, लेफ्ट हैंड निकालेंगे ना, f कोष्टक में x माइनस एच माइनस एफ एक्स बटे माइनस एच। ठीक है, देखिए लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, यह कोष्टक में x माइनस एच की वैल्यू क्या है? यही ना है, इसको रख देंगे। रखिए x माइनस एच माइनस 1 और x माइनस 1 बढ़ेगे माइनस एच, क्योंकि ये तो भाई फंक्शन का ही मान है, उसको रखेंगे ही रखेंगे, है ना? समझिएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 कितने पे चेक करना है? 1 पे, माइनस एच माइनस 1, 1 माइनस 1 अपान h। ठीक है, देखिए h अप्रोचिंग टू 0, यहाँ क्या होगा आपका? ये माइनस एच है, तो 1 1 कट जाएगा तो बचेगा माइनस एच, 0 बटे माइनस एच। लिखेंगे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, इसका मान होगा h बटे माइनस एच, कट जाएगा भाई, तो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस 1, यानी कितना आएगा? माइनस 1। तो यहाँ देखेंगे कि इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में क्या है? बराबर है। बराबर नहीं है, क्या लिखेंगे? चूँकि इसको इधर लिखिएगा ना, चूँकि आर एच डी नॉट इज इक्वल टू एल एच डी। ठीक है, जब ये दोनों ही बराबर नहीं है लिखेंगे अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है,
अवकलनीय अवकलनीय नहीं है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए भाई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये प्रश्नावली 5.2 का अंतिम सवाल है, समझिएगा। कर सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स कोष्टक में एक्स, कह रहा कि एक्स जो है, देख रहे हैं कि 3 से छोटा और 0 से क्या है, बड़ा है। कह रहा एक्स बराबर 1 और 2 पर अवकलनीय नहीं है, जांच करके बताइए। हमें यहाँ पे दो सवाल लगाने हैं, एक x बराबर 1 पे चेक करना है और एक 2 पे, कि यह अवकलनीय है कि नहीं है। जब किसी फलन को अवकलनीय चेक करना होता है तो आपको बताएं कि दो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी RHD और LHD। तो हम निकालते हैं भाई। हम सब जानते हैं कि RHD निकालने के लिए F प्लस H चाहिए होता है और LHD निकालने के लिए x माइनस H चाहिए होता है। देखिए, जहाँ जहाँ x वहाँ का रखेंगे x प्लस H, यहाँ का रखेंगे x माइनस H। x बराबर कितने पे चेक करना भाई, 1 पे। कितने पर, अभी तो फिलहाल हम लोग x बराबर 1 पे ही कर रहे हैं, तो x का मान क्या रखेंगे, 1, है ना। x का मान क्या रहेगा, 1। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए x बराबर 1 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। निकालेंगे इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या होगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f कोष्टक में x प्लस h माइनस एफ एक्स बटे में h। ठीक है, देखिए इस पूरे का मान क्या है, 1 प्लस h माइनस एफ एक्स, ठीक है, और बटे में क्या है h। तो x का मान क्या रखेंगे भाई, 1। x बराबर 1 पे तो यहाँ क्या रखेंगे, 1। ठीक है, थोड़ा देखिए, आप लोग पढ़े हैं कि जब बड़ा ब्रैकेट हो तो 1 प्लस 0 0 2 रखे हैं, या 1 प्लस 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इसकी भी क्या होगी, 1। महत्तम पूर्णांक का मतलब ये था कि पीछे का मान लेंगे, है ना। देखिए एक से यह ज़्यादा है, लेकिन लेंगे अगर पीछे वाला, जैसे देखिए 1 होता है तो यहाँ 1.2 होगा, तो जस्ट एक कहाँ लेंगे, लेफ्ट में लेंगे, राइट में नहीं, लेफ्ट में लेंगे। ठीक है ना, पूर्णांक मान। तो यहाँ देखिए, ये जब एक में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे, यहाँ लिमिट लगाना भूल गए, जब यहाँ पे h मान रखिए, यहाँ पे देखिए 1 नहीं, मान मत रखिए भाई। देखिए जब हम क्या करेंगे, थोड़ा समझिएगा, जब हम लोग एक में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तो एक से ज़्यादा होगा, और एक से जब ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा मतलब यही सब ना होगा, तो इसके लिए पूर्णांक क्या लेंगे हम लोग, एक। क्या लेंगे, 1 माइनस 1 बटे में h, है ना। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, थोड़ा यहाँ समझिएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 1 में से 1 गया, 0 बटे के h, और क्या आ गया भाई, 0, है ना। अब आगे निकालते हैं हम लोग RHD, क्या निकालते हैं, RHD लेने पर लिखेंगे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 भाई LHD, है ना, RHD लिखा है बार बार, होगा f कोष्टक में x माइनस h माइनस एफ एक्स बटे में h। ठीक है, देखिए लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, f कोष्टक में x माइनस h की वैल्यू क्या है, यही है 1 माइनस h बड़ा ब्रैकेट, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है भाई, 1 है ना, बटे में h। थोड़ा समझिएगा, h अप्रोचिंग टू 0। देखिए जब एक में से कुछ न कुछ घटाएंगे तो एक से कम रहेगा, और जब एक से कम रहेगा तो उसके लिए पूर्णांक क्या लेंगे, 0 माइनस 1 बटे में h। देखिए लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस 1 बटे के h, रखिए h का मान 0, तो क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट। यहाँ लिखेंगे चूँकि इसका RHD नॉट इज इक्वल टू LHD, क्या इसका राइट हैंड डेरिवेटिव जो आया है वह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, नहीं है।
अतः अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है ना। जस्ट उसी प्रकार आप भाई 2 पे चेक कर लेंगे। ठीक है ना। तो भाई इसको नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों बताइएगा यह क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और भाई आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।